नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अशोक कुमार एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज से आपके लिए आज जो टॉपिक लेके आए हैं वो है कोलाइडल स्टेट्स, जो कि बीएससी पार्ट 1 का फिजिकल केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो कोलाइडल सॉल्यूशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइडल स्टेट्स क्या होती हैं? कोलाइड्स, ये ग्राम्स ने कोलाइडल स्टेट जो लिया था, ये ग्राम्स ने GRAMS, थॉमस ग्राम्स ने लिया इन 1861 में। उन्होंने ये टर्म दी। अब ये टर्म आई कहाँ से? ये टर्म आई कि जब उन्होंने देखा कि रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो डिफरेंट सॉल्यूशंस की है वो किसके, या तो वेजिटेबल मेम्ब्रेन या एनिमल मेम्ब्रेन या पार्चमेंट पेपर। तो तीन चीज़ें हो गई कोलाइडल के, भाई कि कोई पदार्थ को कोलाइडल स्टेट कब का, थॉमस ग्राम्स ने 1861 में, जब उन्होंने उन सॉल्यूशंस की डिफ्यूजन रेट को देखा वेजिटेबल मेम्ब्रेन, एनिमल मेम्ब्रेन, या इसे हम कह दें, हमने इसे कह दें कि भाई ये उसके आर पार जा पाएंगे या नहीं। इस आधार पे, इस डिफ्यूज़न के आधार पे इसे क्रिस्टलॉइड्स और कोलाइड्स में डिवाइड किया गया। क्रिस्टलॉइड्स नाम से ही परिचित है, भाई क्रिस्टल शेप में होगा क्रिस्टलॉइड्स। तो ये क्रिस्टलॉइड्स हो गया पहला। दूसरा कोलाइड्स। अब इन दोनों में क्या अंतर है? क्रिस्टलॉइड्स में, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, शुगर का सॉल्यूशन लिया, इसे जब हम एक एनिमल मेम्ब्रेन या पार्चमेंट पेपर, एक पेपर आता है जिसके जो पोर साइज होता है बहुत कम होता है, जब उसे पास किया जाता है तो ये पास हो जाता है। चूँकि ये सब्सटेंस क्रिस्टल फॉर्म में मिलते हैं, शुगर का क्रिस्टल फॉर्म में, यूरिया एक अनदर एग्जाम्पल हो सकता है, NaCl अनदर एग्जाम्पल हो सकता है। तो ये जो क्रिस्टलॉइड फॉर्म में है ये सब्सटेंस, और जो कि क्रिस्टल स्टेट में पाए जाते हैं, इसे हमने नाम दिया क्रिस्टलॉइड्स। तो हमने कहा कि कोलाइड्स किसने खोजा? थॉमस ग्राम्स ने 1861 के अंदर। इसने कहा कि डिफरेंट रेट होती है सॉल्यूशन की, जब उसे पास किया जाता है एनिमल मेम्ब्रेन या पार्चमेंट पेपर से, तो उसकी स्पीड के आधार पे, फ्लो के आधार पे उसने डिवाइड किया क्रिस्टलॉइड और कोलाइड्स में। अब क्रिस्टलॉइड पढ़ लिया हमने कि वो क्रिस्टलेस सब्सटेंस जो सॉल्यूशन में जब एक पार्चमेंट पेपर में पास किए जाते हैं तो उसे पार हो जाते हैं, उसमें से किसी भी तरह से रुकते नहीं हैं उसके द्वारा, या एनिमल मेम्ब्रेन के, तो हमने इसे क्रिस्टलॉइड्स नाम दिया। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट है हमारा, जो कोलाइड्स, जो कोलाइडी है विलियन है। तो कोलाइडी विलियन क्या हुए? जब इस कोलाइडी विलियन को एक मेम्ब्रेन के थ्रू जब पास किया जाता है तो ये इससे पार नहीं हो पाते, बल्कि ये इसके ऊपर रह जाते हैं, तो इसको नाम दिया कोलाइड्स। अब ये कोलाइड्स क्या हो सकते हैं? उदाहरण क्या हो सकता है? जैसे स्टार्च, आपने स्टार्च देखा होगा, आलू में स्टार्च होता है। तो जो स्टार्च हम कपड़े में कड़ब लगाने के लिए, यानी कपड़े को, जो सूती कपड़ों को यूज़ करते हैं, उससे स्टार्च होता है। प्रोटीन होता है, ग्लू हो सकता है, जेलेटिन हो सकता है। तो ये सारे हैं कोलाइड के उदाहरण। तो हम कोलाइड्स के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं? हम कोलाइड्स के उदाहरण दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं? इसके उदाहरण हो गए हमारा, ग्लू हो सकता है, ग्लू हो सकता है। दूसरा क्या कहा हमने अभी? इसका उदाहरण हमें प्रोटीन्स है, जेलेटिन है, स्टार्च है। तो ये आ गया कि एग्ज़ाम में आए गिव द 2 एग्जाम्पल्स ऑफ कोलाइड्स, तो हम इससे कोलाइड्स के 2 एग्जाम्पल देंगे, स्टार्च, जेलेटिन, प्रोटीन और ग्लू। तो इस तरह से पदार्थ के 2 पार्ट हुए, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन के आधार पर ग्राम्स ने किए, क्रिस्टलॉइड्स और कोलाइड्स। तो इस तरह से हमने देखा कि भाई कोलाइड्स है क्या, कोलाइड्स है क्या। अब इस कोलाइड्स का हम वर्गीकरण करेंगे, इसको वर्गीकरण करेंगे कि भाई ये किस तरह से डिवाइड होता है। देखिए, ट्रू सॉल्यूशंस, हम इसको ट्रू सॉल्यूशंस। अब ट्रू सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ?
कोई ट्रू सॉल्यूशन है तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, ट्रू सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि वो सॉल्यूशन जिसके अंदर, ट्रू सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि भाई इस सॉल्यूशन के अंदर दो चीज़ है। एक है आपका विलेय और विलायक, जिसे हम कह दें कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो ये सॉल्यूट है, सॉल्यूट यानी जो कम मात्रा में, और ये ग्लास है, इसके अंदर हम जैसे पानी भरा हुआ है, तो पानी भरा हुआ है ये पूरा, इसे हम क्या बोल देंगे? इसको सॉल्वेंट बोल देंगे। जब हमने इसमें सॉल्यूट डाला तो अब क्या किया कि भाई ट्रू सॉल्यूशन होने के लिए क्या होगा कि इसका और इसका डायमीटर देखिए दोनों सेम है, मैंने बिल्कुल सेम लगाया, तो इसका मतलब साइज़, जो साइज़ है इस पार्टिकल्स का वो सेम है। तो सेम है तो हम इसे बोलेंगे होमोजीनियस सॉल्यूशन। अब ये साइज़ कितना हो सकता है? ये साइज़ लगभग 10 एंगस्ट्रॉम से कम होता है, जो कि 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है। तो हमने ये कहा, और ये दिखेगा कैसे भाई? हमें खुली आंखों से नहीं दिखेगा, तो हम इसके लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ करेंगे। और ये मॉलिक्यूल्स या आयन फॉर्म में होते हैं और ये आसानी से डिफ्यूज़ हो जाते हैं, मेम्ब्रेन के थ्रू आर पार निकल जाते हैं। अब आता है सस्पेंशन। सॉल्यूशन में जिसका पार्टिकल साइज लगभग 2000 एंगस्ट्रॉम यानी 10⁻⁵ सेंटीमीटर होता है, तो क्या होता है कि ये जब मेम्ब्रेन पे डालते हैं तो आसानी से ये पार नहीं होते, बिल्कुल पार नहीं होते, और हमें जो बिना किसी माइक्रोस्कोप, सिर्फ नेकेड आई यानी बिना किसी की कोई माइक्रोस्कोप हुआ, कोई लेंस हुआ, बिना किसी के सहायता के हमें आसानी से दिखाई देते हैं। और ये जब हम कंटेनर में डालते हैं तो बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। तो सस्पेंशन क्या हुआ? हीट्रोजीनियस। इसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट का साइज अलग होता है। तो दीज पार्टिकल्स जो पास नहीं हो सकते ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, पोर्स ऑफ पास डज नॉट पास, ऑर्डिनरी से तो हो ही नहीं सकते, मेम्ब्रेन की तो बात ही अलग है। अब आता है कोलाइडल सॉल्यूशन, जो हमारा अब कई बार प्रश्न पूछते हैं, भाई डेफिनेशन होती है कि भाई कोलाइडी विलियन क्या है? तो आपने कहा कि कोलाइडी विलियन कोलाइडल सब्सटेंस हुआ है जो कि मेम्ब्रेन या तो एनिमल या वेजिटेबल मेम्ब्रेन या पार्चमेंट पेपर, इनमें से पार नहीं हो पाते, उन्हें कोलाइड्स कहते हैं। जिसके उदाहरण हमने भी बताए थे, स्टार्च है, जेलेटिन है, प्रोटीन है, ग्लू है, तो ये कोलाइड्स के उदाहरण हैं। अब जो कोलाइड सोल्यूशन है, इससे मेन है इसका डायमीटर। ये एक तो हीट्रोजीनियस है, होमोजीनियस नहीं है, दोनों का साइज़ अलग होता है। सॉल्वेंट और सॉल्यूट का बिल्कुल अलग साइज़ होता है। जैसे हमने कहा कि ये मिक्स करेंगे तो यहाँ ये साइज़ और ये साइज़ में अंतर है, ये जैसे सॉल्यूट है, ये दोनों में अंतर है, ये साइज़ में साइज़, ये थोड़ा साइज़ अलग होगा, तो इन दोनों में अंतर हो गया, तो हीट्रोजीनियस। अब कि भाई आता कितने के बीच है, तो उसमें बिल्कुल लिख रखा है कि 10 एमस्ट्रॉन्ग और 2000 एमस्ट्रॉन्ग के बीच में होता है ये पार्टिकल्स। 10 एमस्ट्रॉन्ग और 2000 एमस्ट्रॉन्ग के बीच में होता है। अब क्या हम इसे देख सकते हैं नंगी आंखों से, नेकेड आइज से? यस, हम इसको नहीं देख सकते, इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये पार्टिकल इतने छोटे होते हैं, सस्पेंशन फॉर्म में होते हैं, कि ये आसानी से या इजीली या कहें ग्रेविटेड फोर्स के कारण नीचे सेटल नहीं हो पाते। साइज बिगर देन ट्रू सॉल्यूशन, हेंस दे कैन नॉट डिफ्यूज़ वेरी क्विकली। मेम्ब्रेन के थ्रू ये डिफ्यूज़ नहीं हो कर सकते। तो देखिए, ये साइज़ है, सस्पेंशन का साइज़ बड़ा है, ये इसका साइज़ है बीच में जो हमारा कोलाइड है, और ये ट्रू सॉल्यूशन है। तो इस तरह से हमने ये डिवाइड कर दिया कि ट्रू सॉल्यूशन क्या है और हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है और सस्पेंशन क्या है। तो इसी के साथ ये क्लास समाप्त करते हैं कोलाइड्स के बारे में। आगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे इस चैप्टर को। धन्यवाद।